वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस की सीरीज नंबर 9 लेके आए हैं। इसमें आप जानेंगे कि एल्बो को थ्रो कैसे करना है, लेकिन इससे पहले आप बाकी की 8 सीरीज को कंप्लीट कर लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें और उनकी प्रैक्टिस कंप्लीटली कर लें। कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले या कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप कंप्लीट वार्म अप कर लें। वार्म अप हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है, और अगर नहीं आता है तो आप वार्म अप का वीडियो देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम एल्बो। तो एल्बो का ये फर्स्ट वेरिएशन मैं बताने वाला हूँ। एल्बो के 3 वेरिएशन और आएंगे, लेकिन मैं उनको एक वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको सिर्फ आज एक ही वेरिएशन क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे इसको डिटेल में समझाना होता है, और अगर मैं चारों एक बार बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्बो का फर्स्ट वेरिएशन। ओके, एल्बो में आप जहाँ तक देख रहे हैं कि मेरे जो अपोनेंट सामने है, सबसे पहले हमें पता करना है कि इसकी रीच क्या होती है। ठीक है, रीच अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे हैंड से इसकी रीच इतनी दूर है तो मैं यहाँ से एल्बो नहीं मार सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको पंच कर सकता हूँ, जो कि स्ट्रेट पंच है। तो जितना आप कर सकें उतना ही करें, फालतू ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास रीच इतनी है कि मैं यहाँ से मेरी एल्बो यहाँ तक थ्रो कर पा रही है ईजिली, तो फिर मैं यहाँ से एल्बो स्ट्राइक कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका मेन फंडा यही रहता है कि आपका रीच का पूरा गेम है। एल्बो यानी क्लोज कॉम्बैट के लिए। क्लोज कॉम्बैट मतलब ऐसी जगह है जैसे कि आप बस, ट्रेन या मेट्रो में हैं, जहाँ पे आप अपने किक्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप किक मारोगे यहाँ कहीं सीट में पड़ जाएगा तो आपका ही पैर टूट जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपने एल्बो और नीज का इस्तेमाल हम करते हैं, और हेडबट। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एल्बो की। एल्बो में लोग गलतियाँ क्या करते हैं, पहले वो देख लो। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो एल्बो स्ट्राइक कर रहे होते हैं। एकेडमी में मैंने स्टूडेंटों को देखा है, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। वो क्या करते हैं कि एल्बो को पंच की तरह बनाते हैं इस तरीके से, और ऐसे मारते रहते हैं। वो दोनों हाथ इस तरीके से लिफ्ट कर लेंगे और एल्बो स्ट्राइक करते रहेंगे। देखिए, इसमें ना तो पावर आएगी आपकी और ना सामने वाला डैमेज होगा। हाँ, लग गई भाई, बाई चांस आपसे वेट में कम है तो हो सकता है कि टूट फूट जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एल्बो का डैमेज होता है। तो पहली बात हम यहाँ ये समझ लें कि जो हमें एल्बो मारना है वो कभी भी हाथ बंद करके नहीं मारना है। ये पंच का फॉर्म नहीं है पंच जैसा ही, लेकिन पंच का फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लो। इसमें आपके दोनों हैंड्स ओपन होंगे सबसे पहले, और आपकी जो पोजीशन रहेगी वो बिल्कुल सेम वैसी रहेगी जैसा आप हुक पंच के लिए रखते हो या कोई भी पंच के लिए रखते हो। पोजीशन सेम वही है, तो मुझे बार बार बताने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पोजीशन हमारी वही सेम, फाइटिंग स्टांस। हमने अपने हैंड्स को ओपन किया और सामने वाले के रीच को देखा कि भाई इसकी रीच इतनी है, यहाँ से मैं इसको एल्बो स्ट्राइक कर सकता हूँ। अब बिल्कुल आराम से देखें कि जब मैं एल्बो स्ट्राइक करने जा रहा हूँ तो मेरा हैंड्स कभी भी पीछे से नहीं आएगा मारने के लिए। हम हमेशा इसके क्लोज में यहीं से एल्बो लिफ्ट करेंगे और अपने हाथ को ओपन करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। एल्बो कांटेक्ट हुआ एंड यहां से हम बैक होंगे, रिटर्न एंड सेकंड एल्बो के लिए रेडी। बिल्कुल ऐसे, हिट बैक, हिट बैक, डाउन। इससे क्या होगा, जब आप हैंड ओपन करते हैं तो आपका जो हाथ है ये एक रिलैक्सिंग मोड में होता है, और यहां से जो प्रॉपर पोर्शन हम हिट करने वाले हैं अटैकर को, वो उसके सही जगह एकदम प्रॉपर हिट होगा। अगर आप इसको बंद कर लोगे तो आप देखो कि ये काफी स्टिफ हो गया है। आप यहां से देख पा रहे होंगे, अगर मैं हैंड बंद कर रहा हूं तो ये पोर्शन स्टिफ हो रहा है, यानी आपकी जो पावर है वो स्टिफनेस की वजह से कम हो जाएगी। जो स्पीड है, आप उसको भारी बना सकते हो लेकिन स्पीड को कम कर दोगे। तो हमें इसको रिलैक्स छोड़ोगे, आप देखो ये पोर्शन रिलैक्स है। जब मैं इसको टाइट करूंगा ये पोर्शन काफी स्टिफ हो जाएगा। तो हमें हैंड ओपन करने, इसका पहला लॉजिक ये। दूसरा, हम इसमें टारगेट कर रहे हैं सामने वाले का, यानी कि जॉ लाइन। जब मैं यहां से एल्बो स्ट्राइक करूंगा तो ये जॉ लाइन पे हो सकता है, या टेम्पल, मैं इसको टेम्पल पे भी मार सकता हूं इस तरीके से, और या फिर मैं अगर फ्रंट में होऊंगा तो इसका चेस्ट, क्योंकि अगर हम चेस्ट पे भी एल्बो मारते हैं तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तरीका मैं आपको वही बता देता हूँ, सिंपल। हमें सामने एक टारगेट रखना है। अगर हमारे पास कोई सेकंड पर्सन है तो हम उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम अकेले करेंगे। अकेले करने के लिए आप कोई पंचिंग बैग ले लीजिए, या फिर आप कोई सामने एक इमेजिनरी पोल बना लीजिए, या कुछ भी उस पर आप कर सकते हो, या बोतल टांग सकते हो।
तो इस तरीके से मैंने फोकस मिट रखा हुआ है। मैं यहां से स्ट्राइक करूंगा, ठीक है। ये स्ट्राइक आपको समझ आ रही है, हिट एंड बैक, हिट एंड बैक, हिट एंड बैक, हिट एंड बैक। बिल्कुल इजीली आप एल्बो स्ट्राइक कर सकते हो। और क्लोज रेंज के लिए मुझे इससे ज्यादा अच्छी स्ट्राइक और कोई दूसरी लगती ही नहीं है जितना कि आप एल्बो स्ट्राइक है, ठीक है। और इसके लिए बस सावधानी वही है कि आपके पैर और आपकी बॉडी और आपके हैंड ये रिलैक्स होने चाहिए एकदम। और हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे क्लोज रेंज में होना चाहिए। लॉन्ग रेंज के टारगेट पे आप एल्बो स्ट्राइक नहीं कर पाओगे, यानी आपको क्लोज ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वर्कआउट सिंपल है, आप पुशअप्स लगाओ, नकल्स पुशअप्स एक ही वर्कआउट है, या फिर आप नकल्स जंप पुशअप्स लगा सकते हो। ये दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को एल्बो अटैक समझ आ ही गए होंगे। एल्बो अटैक बेसिकली मोथाई का एक पार्ट होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम इसमें मोथाई, कराटे, किक बॉक्सिंग हर चीज़ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और 60 दिन का ये कोर्स है। 60 दिन अगर आप इसको कंप्लीटली कर लेते हो तो आप मार्शल आर्ट में परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ आ ही गया होगा। और अगर नहीं आया है कोई चीज़ की, आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर रेडी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।